नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सर, हमने सुना है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो हमने सुना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स है जो इंडेक्स उनका वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने एक साल पहले 2024 में निवेश करा है, अगर सर वैल्यूएशन अभी के टाइम में बढ़ा हुआ है तो भी सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने करा था वो नेगेटिव क्यों है? सर अगर मार्केट रिकवर हो चुका है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो नॉर्मल सी बात है सर, हमारा जितना भी लॉस है वो प्रॉफिट में होना चाहिए। मार्केट रिकवर हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट तो जनरेट होना चाहिए, लेकिन सर हमारा पोर्टफोलियो तो नेगेटिव है, उसका रीजन क्या है? तो इसलिए कह रहा हूं आज का पूरा वीडियो वॉच कर लेना, बिल्कुल स्किप करे बिना, कि कंप्लीट कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में देख लीजिए यहाँ पे एक डेट आपको दिखेगी 21 नवंबर 2024 की। अगर 21 नवंबर 2024 की बात करें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका जो प्राइस सेक्शन था वो था, देख लीजिए, 18,230 रुपए का। और अभी करंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्राइस क्या है, 16,732 रुपए का। मतलब 18,000 से लेके अभी देख के तो 16,700, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यूएशन था वो तो बड़ा है, मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो बड़ा है, लेकिन इसका जो प्राइस सेक्शन था वो उसको बीट नहीं कर पाया है। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो अभी हमको वहां पे जितना भी रिटर्न जनरेट हो रहा है ना, तो वो स्मॉल कैप की जो कंपनी है वो तो एक तरीके से इनका जो पुराना फिगर था, एक साल पहले जो उनका फिगर था, वो उसको बीट ही नहीं कर पा रही हैं। तो सर हमको जो रिटर्न मिल रहा है थोड़ा बहुत वो कैसे मिल रहा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे देख लीजिए 21 नवंबर 2024 को इसका प्राइस था 24,708 रुपए का, और अभी करंट टाइम में देखें तो 26,202 रुपीस का। और यहीं हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप का देख लीजिए 21 नवंबर 2024 को जो इसका प्राइस सेक्शन था वो था, देख लीजिए, 21,577 का, और यहाँ पे अभी करंट टाइम में देखें तो वो हो गया 22,395 का। अब यहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि सर म्यूचुअल फंड में सेबी का जो नियम था कि भैया कोई भी निवेशक अगर पैसा निवेश करे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, स्मॉल कैप फंड में निवेश करा, तो सेबी का सीधा सा नियम है, अगर कोई भी निवेशक स्मॉल कैप में या किसी भी फंड में निवेश करे तो उसका 65% तो क्या होना चाहिए, स्मॉल कैप में लगना चाहिए। बाकी का जो 35% पैसा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में लगना चाहिए। अब जो 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में लग रहा है ना, तो यहाँ पे देख लो स्मॉल कैप का 2024 का अगर हम देखें तो 18,230 का था, और अभी के टाइम में 16,700, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। स्मॉल कैप के जो इंडेक्स हैं उनने क्या करा है, अपनी वो बुक वैल्यू से काफी अच्छी वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड जो कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और वॉलेटिलिटी के तौर पे देखें तो ये क्या है, इनका जो पुराना वाला ग्राफ है उसको कहीं ना कहीं उस वाले सेक्शन को ये बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जितना भी आपको जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो ये 35% पैसा जो लार्ज कैप में और मिड कैप में निवेश हो रहा है, कहीं से कहीं ना कहीं जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो स्टॉक्स की वजह से ही आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट गणित समझ में आ गई होगी कि मार्केट किस तरीके से है, और अभी के टाइम में अगर आपको जो स्टेबिलिटी मिल रही है, थोड़ा बहुत भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स और जो मिड कैप के स्टॉक्स जो 35% हमारा पैसा लग रहा है वहीं से कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो देख लीजिए अभी भी कहीं ना कहीं ये रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन इनके जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स की बात करें तो बुक वैल्यू से अच्छी खासी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए वैल्यूएशन इनका बढ़ा हुआ हमको नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, इंडेक्स का प्राइस सेक्शन बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी अगर ये बोला जा रहा है कि सर इतना हाई वैल्यूएशन है फिर भी अगर मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं यही चीज है, इस वजह से क्या है, आपका पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव नजर आ रहा होगा। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो टारगेट लॉन्ग टर्म का रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का टारगेट रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी कंट्री का इंडेक्स देखो, इंडेक्स निचले से ऊपर की तरफ जाता हुआ ही आपको नजर आएगा। अब आज की वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।